अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ बजट फ्रेंडली आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसका नाम है पिशावरी कुल्फ़ा आइसक्रीम। और ये बिल्कुल ढाबे वाली जो होती है आइसक्रीम उसकी तरह है। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल वाली भी नहीं होगी। बेसिकली पिशावरी जो टच होता है हमने इसको वो क्रिएट किया है। तो फ्लेवर जो है मैंने बादामी कुल्फ़ा रखा है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दूध ले लिया है। दूध जो है वो बिल्कुल ठंडा है, गर्म दूध बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया। कस्टर्ड जो है वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करें। इसको हमने स्लरी बना के साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप दूध जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध जो है वो फुल फैट है और फुल फैट ही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, कोशिश करिएगा। तो हमने यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो चीनी ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो हमें इसी पॉइंट पे सारी ऐड करनी है जितनी मीठा आपने रखना हो। अब जो हमने स्लरी बना के रखी थी कस्टर्ड पाउडर के साथ और मिल्क की, तो आपने वो ऐड कर देना है। फ्लेम स्लो करके ऐड कीजिएगा और जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा। अब फ्लेम हाई करके आपने इसको मुस्तकिल चलाते जाना और पकाते जाना है, बिल्कुल भी इसको रोकना नहीं है। और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने चाहिए, वरना मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। अगर बन भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको बॉयल आने तक वेट किया और जब बॉयल आ गया तो इसका मतलब है आपका कस्टर्ड अच्छी तरह से पक गया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स जो है वो मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आपने फ्रेश ही लेना है। उसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके पाउडर बना लें और इस पॉइंट पे ऐड कर दें, तो वो आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। तो एक स्लाइस जो है वो इनफ रहेगा, अगर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको जल्दी मिक्स किया और 5 मिनट पका के मैंने इसको फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये आ नहीं जाता तब तक मैं इसको ठंडा कर दूँगी। तो देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और थिक भी हो गया। इस तरह से ये कुछ थिक हो जाएगा। तो ये आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ब्रेड क्रम्स की वजह से काफ़ी थिक हो गया है। तो मैं इसको ठंडा करके और एक बाउल के अंदर ऐड कर दूँगी। बाउल जो है वो कंटेनर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड ले लें, या फिर इसी पैन के अंदर भी आप इसको जमा सकते हैं। अच्छा, आइसक्रीम यहाँ पे अभी तैयार नहीं हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पे 6 घंटे के लिए तकरीबन रखा था, अच्छी तरह से ये जम जाए। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये टाइट जम गई है। अब आपने जो नाइफ़ है उसकी मदद से इसकी साइड्स को अलग कर देना है और ये 10 मिनट के लिए निकाल के काउंटर पे ही छोड़ देना है। इतनी हो जाए कि जैसे ही आप नाइफ़ इसके अंदर डालें तो ये इजीली बाहर भी आ जाए और अंदर भी चले जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड जम रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है इस वजह से। तो देखिए, इसकी साइड्स को क्लीन कर देंगे हम और इसके पीसेस कट करके हमने इसको जूसर के अंदर, जिसमें हम शेक बनाते हैं, वो ले लें। यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर लिया है, आप जूसर भी ले सकते हैं, जो जग होता है वो। उसमें आपने ये सारे पीसेस ऐड कर देने हैं और आपने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। देखिए, मैंने ब्लेंड करके इसको निकाला, जब थोड़ा इस तरह से हुआ हुआ है ये, तो इसको हमने इकट्ठा करके वापस से ब्लेंड करना है जब तक से ये स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। तो देखिए, मैंने इसको दोबारा से जब किया तो इसका बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ गया, जिस तरह से क्रीमी होता है वही आ जाएगा। अगर आप जूसर में करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो देख सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फूड प्रोसेसर हो आपके पास। अब यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम ली है, आप मलाई भी ले सकते हैं जो दूध पे आती है। हम जब उसको बॉईल करके फ्रिज में रखते हैं तो उसके जो ओवरनाइट रखने के बाद मलाई आती है, आप वो ले सकते हैं 1 से 2 कप। जितना क्रीम आप ऐड करेंगे उतना ही बटरी टेक्सचर आएगा और क्रिस्टलाइजेशन उतनी ही कम होगी। तो देखिए, मैंने क्रीम जो है वो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, फ्रेश क्रीम का भी टेस्ट अच्छा आएगा। व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी यूज़ करें। उसके साथ भी मैंने 1 मिनट ब्लेंड कर लिया और मैंने इसको फ्रीज़र में रख लेना है कंटेनर में डाल के, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, 2 से 3 घंटे के लिए क्यों रख रही हूँ मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। 3 घंटे इसको जमते हुए हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी अभी ज़्यादा सेट नहीं हुई है, हल्की हल्की ये जमना शुरू हुई थी। आप लोग देख सकते हैं इसका क्रीमी टेक्सचर कितना है। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स करके और आपने इसके अंदर बादाम ऐड करने, कुटे हुए बादाम जितने आप डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। मैंने 5 से 6 टेबल स्पून तकरीबन लिए हैं। बादाम जो है वो इसके अंदर ज़्यादा ही ऐड होंगे, क्योंकि हमने बादामी कुल्फ़ा बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम पहले ऐड कर देते तो मिक्सचर जो है वो काफ़ी पतला था, तो वो सारे नीचे बैठ जाते और मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमने फ्रीज़ करके फिर ऐड की है। तो अब आपने इसको 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट रखना है। उसके बाद आपकी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ओवरनाइट रख दिया था। अब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के 10 मिनट काउंटर पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तभी हम इसको सर्व कर पाएंगे।
तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने जो है ना स्कूप की मदद से इसको निकाल लिया था और ये इजीली निकल जाती है। थोड़ी सी क्रिस्टलाइजेशन जो दाना होता है ना वो आता है, क्योंकि हमने पेशावरी आइसक्रीम बनाई है जो ढाबे वाली होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा पेशावरी कुल्फ़ा बन के तैयार हो गया, बादामी कुल्फ़ा। और क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम होता है इसके अंदर, तो इसके ऊपर मैंने बादाम सर्व किए हैं। अब यहाँ पे हमारी जो आइसक्रीम है वो बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।